क्लास 6 पाठ 11 सूक्ष्म घन वस्तु गठन विषयक ज्यामिति की अवधारणा। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी घन वस्तु के तलों की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी घन वस्तु के किनारों की संख्या और कोणिक बिंदुओं की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सरल रेखा से बने घन वस्तुओं से। तो त्रिभुज का ले लेते हैं घन वस्तु। त्रिभुज से दो तरह का घन वस्तु बनता है, एक प्रिज्म और पिरामिड, दोनों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पिरामिड को प्रिज्म को बना लेते हैं। ये हमारा प्रिज्म तैयार हो गया और पिरामिड को भी बना लेते हैं यहाँ पे। ऐसे। तो इसका भूमि का पहचान कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, तल को कैसे गिनते हैं ये भी पता है। अब हम किनारों को गिनना शुरू करेंगे। तो किनारा और दूसरा सीखेंगे, एक नंबर किनारा, दो नंबर लिखेंगे कोणिक बिंदु। कोणिक बहुत ही आसान है। चलो अब करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के कोणिक बिंदु और किनारों के बारे में जानते हैं। तो ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पे दो रेखाएं मिली है, वो त्रिभुज का क्या होता है, कोणिक बिंदु। और ये जो लाइन है, जो दोनों कोणिक बिंदु को मिला के एक लाइन बना है जिसे हम भुजा कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किनारा। तो अब हम आसानी से जब त्रिभुज के बारे में जान गए कि किनारा किसको कहा जाता है, कोणिक बिंदु किसे कहा जाता है, इसी हिसाब से हम ये प्रिज्म जो बना हुआ है, त्रिभुजाकार प्रिज्म और त्रिभुजाकार पिरामिड के किनारों को गिनने का प्रयास करेंगे। तो पहले देख लेते हैं किनारा गिनते हैं। तो पहला किनारा दूसरे कलर में ले लेते हैं, एक कलर। एक किनारा ये बना, एक लाइन, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। कितने किनारे हो गए, नौ। दूसरा पिरामिड को गिने तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। कितने किनारे हो गए, छ। कोणिक बिंदु को कैसे गिनेंगे, तो कोणिक बिंदु जहां पर रेखाएं मिली है कोणिक बिंदु है। तो पहले यहां पे मिला है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। दूसरा पिरामिड का कोणिक बिंदु क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि कोणिक बिंदु और किनारों को कैसे गिनते हैं। अचानक आपके पास ऐसा आ गया कि छह भुजा है, छह भुजा से बना एक प्रिज्म है, पिरामिड है। उस पिरामिड के किनारों की संख्या और बिंदुओं की संख्या, कोणिक बिंदुओं की संख्या कितनी है, कितने क्या बोलते हैं इसका, कितने तल हैं, कैसे गिनेंगे। तो तल को गिनने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में सीखा था कि अगर पिरामिड हो तो जितने, इसका जो भूमि है, भूमि जैसे छह भुजा वाला है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो कुल तल की संख्या ज्ञात हो जाएगा। और प्रिज्म हो तो भूमि के साथ दो जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तल की संख्या मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार किनारों की संख्या और कोणिक बिंदु की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उसे जान जाते हैं। तो ये था हमारा तल को निकालने के लिए। तल को शायद एक मिनट फिर से बता देते हैं। तल को निकालने के लिए क्या सीखा था, रिवीजन पिछले वीडियो में हमने बताया था, फिर दोबारा देख लेते हैं। तो अगर आपका एक आयताकार प्रिज्म है, पिरामिड है, अच्छा से बना देते हैं, आयताकार
पिरामिड है तो इसके तल को क्या गिनेंगे हम, जिसका भूमि कैसा है, आयताकार, यानी कि चार भुजा। और अगर प्रिज्म है, पिरामिड है तो 1 जोड़ देंगे तो अब तलों की संख्या आ जाएगी 5। उसी तरह अगर ये गड़बड़ हो गया कि इसको साफ साफ बनाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार अगर ये प्रिज्म है तो तल की संख्या कैसे दिखाएंगे, तो भूमि क्या है, आयताकार, यानी कि चार भुजा प्लस 2 जोड़ देंगे तो हमें तलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये तो तल का था। ठीक उसी प्रकार किनारा और बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं उससे हम लोग देख लेते हैं। तो किनारा निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि अगर हमें त्रिभुज दिया हुआ है तो किनारा निकालने के लिए सिंपल भुजाओं की संख्या में 3 से गुना कर देते हैं तो हमें किनारा ज्ञात हो जाता है, अगर वो प्रिज्म है तो। अगर पिरामिड है तो क्या करेंगे, जो भुजा है, भूमि की भुजाएं की संख्या है उसके साथ 2 का गुना कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मिनट गलत जगह लिख दिया, हमें क्या मिलेगा, पिरामिड के तलों की संख्या, तलों ने किनारों की संख्या। उसी तरह कोणिक बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जितने प्रिज्म में जितने भूमि की जितनी भुजाएं हैं, यहाँ चौथा, भूमि की जितनी भुजाएं हैं 3 है तो उसके साथ उतना जोड़ देते हैं, यानी आप सिंपली बोल सकते हो कि 2 से गुना कर देते हैं। हम लोग यहाँ जोड़ जोड़ लिखेंगे क्योंकि कोणिक बिंदु जोड़ के निकालेंगे दूसरे वाला पिरामिड का, इसीलिए हम लोग जोड़ मान लेंगे। तो कोणिक बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी प्रिज्म का कोणिक बिंदु ज्ञात करने के लिए देखेंगे भूमि में जितनी भुजाएं हैं उन भुजाओं को, मतलब जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं तो 3 के साथ 3 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कोणिक बिंदु की संख्या। उसी प्रकार अगर पिरामिड का निकालना है तो क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या है, भूमि की भुजाओं की संख्या जितनी है उसके साथ 1 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा पिरामिड के कोणिक बिंदुओं की संख्या। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि किनारा और कोणिक बिंदु की संख्या कैसे निकालते हैं। तो किनारे की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर वो प्रिज्म है तो भूमि की संख्या में 3 से गुना कर देते हैं। प्रिज्म है तो 3 भूमि की संख्या में 3 से गुना कर देते हैं, किनारों की संख्या ज्ञात हो जाता है। यदि वो पिरामिड है तो भूमि की संख्या में 2 से गुना कर देते हैं तो पिरामिड के किनारों की संख्या पता चल जाता है। और कोणिक बिंदु की संख्या ज्ञात करना है तो अगर वो प्रिज्म है तो भूमि की संख्या से भूमि की संख्या को जोड़ देते हैं, यानी कि भूमि की संख्या 3 है तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो कोणिक बिंदु की संख्या आ जाएगा। भूमि की संख्या अगर 4 है उसमें 4 जोड़ देंगे तो कोणिक बिंदु की संख्या आ जाएगा। और पिरामिड हो अगर तो कोणिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भूमि की संख्या के साथ 1 जोड़ देते हैं तो हमें पिरामिड के कोणिक बिंदुओं की संख्या ज्ञात हो जाता है।